अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़राई प्रोग्राम ज़राअतनामा के साथ आपकी मेज़बान शमाली हाज़िर खिदमत है। हमारा आज का प्रोग्राम बहारिया सूरजमुखी की काश्त से मुतालिक है। ज़राई माहिर चौधरी सलाहुद्दीन, डायरेक्टर शोबा तेलदार अजनास अयूब ज़राई तहकीकाती इदारा फैसलाबाद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आइए नाजरीन गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब, सूरजमुखी की काश्त के लिए किस किस्म की ज़मीन बेहतर है? सूरजमुखी जो है ये हमारी पंजाब की अक्सर ज़मीनों में काश्त की जा सकती है, लेकिन जो मैरा ज़मीन होती है और भारी मैरा ज़मीन होती है उसमें ज़्यादा अच्छी पैदावार देती है। जो कमज़ोर ज़मीनें होती हैं और रेतली ज़मीनें उनमें इसकी पैदावार कम होती है। हुकूमत पंजाब वहाँ पे इसको रिकमेंड नहीं करती। डायरेक्टर साहब, सूरजमुखी की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाए? जो ज़मीन आम दूसरी फसलों के बाद अक्सर पंजाब में 2-3 फसलें एक साल में ली जाती हैं, तो जो आम फसलें हैं कमाद और हम कपास और चावल को छोड़ के वहाँ से तो 2 या 3 दफ़ा देसी हल चला के सुहागा देने से ज़मीन तैयार हो जाती है। जो ज़मीनें होती हैं कमाद के बाद या कपास के बाद फारग या चावल के बाद, उनमें 3 से 4 मरतबा देसी हल चला के अगर ज़मींदार काश्तकार भाई उसमें रोटावेटर चला लें तो ज़्यादा मुनासिब है। इस तरह ज़मीन को अच्छी तरह तैयार करके इसको काश्त करें तो अच्छी पैदावार हो जाती है। डायरेक्टर साहब, सूरजमुखी की मंजूर शुदा इकसाम कौन सी हैं और शरा बीज फी एकड़ कितना होना चाहिए? सूरजमुखी का बीज जो तो हाइब्रिड होता है, जिसको दोगली किस्म हम कहते हैं। तो पाकिस्तान की जो मंजूर शुदा अकसाम है वो काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो हुकूमत पाकिस्तान की मंजूर शुदा किस्म है वो FH 331 है। उसके बाद हयोला 33 है, फाल्कन्स है और दूसरी भी जो मुख्तलिफ मुल्कों से इंपोर्ट की जाती हैं वो जो किस्में हैं वो दोगली किस्में इसको काश्त की जाती हैं। बहारिया सूरजमुखी का मौसम आने वाला है जनवरी और फरवरी में, तो इसका बीज मार्केट में मिड दिसंबर में मौजूद होता है। FH जो 331 है हुकूमत पाकिस्तान की मंजूर शुदा किस्म है, और दूसरी जो अक़साम है वो मल्टी नेशनल जो हमारे अदारे हैं वो कुछ पाकिस्तान में बनाते हैं, कुछ बाहर से मंगवाते हैं। ये तो हम बातें कर रहे थे इसके बारे में किस्मों की। अब तरीक़ा काश्त के बारे में, तरीक़ा काश्त के बारे में 2.5 फुट पे इसकी वटें बनाई जाती हैं। ज़मीन को लेवल करने के लिए लेज़र लेवल इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर काश्तकार और ज़मींदार भाई जो हैं वो ये लेज़र लेवल से ज़मीनें को अपना हमवार कर रहे हैं ताकि ज़मीन का जो उगाव है फसल का वो भी बेहतर हो, पानी की बचत भी हो। तो इसको 2.5 फुट पे वटें बनाई जाती हैं और इसको चौका करके पानी इतना लगाया जाता है ताकि ज़मीन के जो पानी है वो बीज के ऊपर ना जाए। वो पानी की जो रेज है जिसको हम उसका कहते हैं नमी, वो सिर्फ पानी उसको बीज को छुए नीचे पानी रह जाए तो ये इसका उगाव तकरीबन 90-95% हो जाता है। शरा बीज जो है इसके लिए 22 से 25 हज़ार पौधे फी एकड़ होना चाहिए। 22 से 25 हज़ार एकड़ के लिए 1.5 से 2 किलो बीज भी काफ़ी है, लेकिन ज़मींदार और काश्तकार भाई हमारे लगाते वक्त कोई ना कोई गलती कर जाते हैं। कुछ बीज को 1 इंच नीचे छोड़ जाते हैं, कुछ को 1 इंच ऊपर लगा जाते हैं, कुछ को दरमियान में लगा जाए। तो बेहतर ये है 2 से 2.5 किलोग्राम बीज इस्तेमाल किया जाए ताकि इसके पौधों की फी एकड़ जो तादाद है वह पूरी हो जाए। डायरेक्टर साहब, बहारिया सूरजमुखी की फसल के तरीका काश्त के बारे में काश्तकारों को आगाह करें। सूरजमुखी जो है वो दोनों तरीक़ों से काश्त की जा सकती है। एक तो वत्तर की हालत में, इसको तार वत्तर की हालत में ड्रिल करने से पोर करने से भी काश्त हो जाती है, लेकिन जो बेहतर तरीका हुकूमत पंजाब का मंजूर शुदा तरीका है वो इसका यही तरीका है कि इसको 2.5 फुट की वटें बनाई जाएं, उन पे 8 से 9 इंच के फासले पर 2-2 बीज को चौका करना चाहिए, फिर बाद में पानी लगाना चाहिए। पानी इस तरह लगाया जाए कि वो पानी डायरेक्ट बीज को ना छुए, सिर्फ मॉइस्चर जो है जो नमी की मिकदार है वो ही ऊपर जाए ताकि बीज के उगाव में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये इसका तरीका है काश्त है और यही हुकूमत का मंजूर शुदा तरीका है और अक्सर ज़मींदार काश्तकार भाई इसी पे चलते हैं। लेकिन कुछ काश्तकार भाई जनूबी पंजाब में इसको पोर भी ड्रिल भी करते हैं तो वो भी कामयाब है, लेकिन बदतर अगर अच्छी हालत में हो। डायरेक्टर साहब, सूरजमुखी की फसल को बुआई के वक्त पहले और दूसरे पानी के साथ और डोडियां बनते वक्त फी एकड़ कितनी खाद डालनी चाहिए?
जो सूरजमुखी की फसल है इसको बुवाई से पहले या बुवाई के वक्त पूरी जो खाद होती है पोटाश और फास्फोरस वो डाल दी जाती है, जिसकी मिकदार फास्फोरस की मिकदार तकरीबन जो है 1.5 बोरी फी एकड़ है। पोटाश की मिकदार जो है वो 1 बोरी है। पोटाश दोनों किस्म की अवेलेबल है, मतलब मानो भी है, कार्बोनेट पोटाश भी है, तो अपना सल्फेट में भी आ रही है। अक्सर ज़मींदार जो मानो वाली वो काश्त करते हैं वो 1 बोरी से फी एकड़ पैदावार पूरी आ जाती है। ये तो खाद जो पोटाश की खाद है और फास्फोरस की, ये हमने बिजाई के वक्त डाल देनी है। पहला पानी क्योंकि बिजाई के फ़ौरन बाद इसको लगाया जाता है, उस पानी की पर आपने सिर्फ जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करनी है। जड़ी बूटियाँ किस तरह बिजाई के फ़ौरन बाद, उसी दिन या अगले दिन सुबह सुबह पेंडीमेथिलीन ग्रुप की कोई भी दवाई लेके वो 1.25 लीटर से लेके हमने 1.5 लीटर फी एकड़ 100 से 120 ग्राम पानी में मिला के उसको हमने स्प्रे करना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये सूरजमुखी को नुकसान नहीं होगा। तमाम जो जड़ी बूटियाँ हैं रबी की आजकल होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, सूरजमुखी की पैदावार बेहतर होगी। तो ये तरीका है जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करें। इसके बाद जब हम पहला पानी लगाते हैं तो पहला पानी क्योंकि सर्दियों में ये काश्त की जाती है, जनवरी में आखिर में या फरवरी के शुरू में, तो पहले पानी जो इसके बाद इसका होता है उस वक्त इसको छदराई करनी पड़ती है। एक दफ़ा पहले पानी से पहले छदराई उस वक्त करते हैं जब इसके 3 से 4 या 3 से 5 पत्ते हो जाएं। तो 9-9 इंच पे हमने चौके लगाए होते हैं, 8 से 9 इंच, तो अक्सर पे दो बीज डाले होते हैं। तो जो कमज़ोर पौधा उसको निकाल देना है। तो उसको बाद हमने इसको हर 8 या 9 इंच बाद लाइन में एक ही पौधा रहेगा। ये छदराई का अमल होता है पहले पानी से मतलब पहले पानी पे हमने इसको तकरीबन आधी से 1 बोरी यूरिया खाद की डालनी है। वो जो भी मार्केट में अवेलेबल है, ज़मींदार काश्त का जिस कंपनी की भी लेना चाहे, हुकूमत की तरफ से वो आधी से 1 बोरी उसमें यूरिया इसको डालनी है पहले पानी पे। तो जब उसके बाद दूसरा पानी आना है, दूसरे पानी पे कुछ फूल निकल रहे होते हैं, अभी से ज़्यादा फूल नहीं निकले होते। दूसरे पानी पे फिर अगर पहले आधी बोरी डाली है फिर 1 बोरी डालनी है। जिस काश्तकार भाई ने पहले 1 बोरी डाल दी है उसने आधी बोरी डालनी है। तो टोटल इसको दोनों पानियों पे इन्होंने जो मिकदार है यूरिया खाद की वो 1.5 बैग फी एकड़ है। जो ज़मीन का किसी भी तरह का वड हो, बेशक कपास का हो, कमाद का हो या मूंजी का हो। तो ये तो इसका तरीका। फिर जो अगला पानी है अगर बारिशें ना हो तो जब इसके फूल मुकम्मल हो जाए वो तीसरा पानी इसको लगाए। जब इसके फूल मुकम्मल हो जाए तो उस वक्त गर्मी आ जाती है, अमूमन मार्च का महीना होता है, दोपहर को काफ़ी टेम्परेचर होता है, तो वो तीसरा पानी उस वक्त लगाया जाता है जब इसके फूल मुकम्मल होकर दाना बनना शुरू हो जाए। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। यहाँ लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।